एससी वर्मा का भी बुक है ना। एससी वर्मा वाला भी इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये लास्ट खत्म कर रहे हैं। देखो, तो ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड में अभी तक पढ़े ना, एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिला था। बट उसमें क्वेश्चन में लास्ट में जाके न्यूमेरिकल है। तो एक न्यूमेरिकल का अलग ही पोर्शन पढ़ना होगा हमको, न्यूमेरिकल्स ऑन डिफेक्ट ऑफ आईज। मतलब डिफेक्ट ऑफ आई पर जाकर हमको अलग से न्यूमेरिकल है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना उसको, दोनों ढंग से समझेंगे, डायरेक्ट भी समझेंगे और तरीके से भी, ठीक है। तो पहले इसमें बच्चा जो थोड़ा सा पावर वाला, पावर को डिनोट करते हैं पी से। एबिलिटी ऑफ एनी लेंस टू कन्वर्ट, ये सारा कुछ लिखवा रखे, ठीक है। जब पिछले चैप्टर में जब पावर पढ़े थे लास्ट में, तो उसमें लिखवाए थे एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इन मीटर, ये पूरा बोले। तो ये हो गया किसी लेंस का पावर। तो हम लोग देखना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का मतलब ऐसा ऐसा दो लेंस मिल जाएगा। पावर आएगा कहाँ? ऐसा यूनिट क्या है इसका? डायोप्टर डी लिखवाया हुआ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर खरीद आ गया। इसमें क्या होगा? दो लेंस है, एक लेंस का अलग फोकल लेंथ होगा। मान लो एक लेंस का फोकल लेंथ f1 होगा, दूसरा का फोकल लेंथ दे होगा f2। इसका पावर निकालिए, इसका पावर निकालिए, क्या करेंगे? पावर बराबर पावर 1 पावर 2। मतलब नेट आंसर क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब पावर मतलब होता है पावर ऑफ ऑल लेंसेज, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल लेंस। तो इसका पावर हो जाएगा 1/f1 इन मीटर, ये दे देगा, प्लस दूसरे का पावर कितना देगा? 1/f2 इन मीटर, ये दे देगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा। पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/f। फिर पावर पूछा, दूसरे लेंस का पूछा, उससे मतलब नहीं, पावर पूछा 1/f। 1 फोकल लेंथ कहाँ रखेंगे? फोकल लेंथ को मीटर में। ऑलवेज डायोप्टर में आंसर करेगा, इससे ज्यादा कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उल्टा पूछ सकता है कि फोकल लेंथ दिया तो पावर पूछ दिया, पावर दिया तो फोकल लेंथ पूछ दिया, वही पूछ सकता है। तो जब पावर दिया तो मतलब फोकल लेंथ दिया तो 1/f, और फोकल लेंथ दिया पावर पूछा तो 1/p। आंसर में भी मीटर में आएगा, आंसर बुक में देगा सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं करना है, उल्टा सीधा याद रहेगा। ये छोटा सा चीज याद रखना है। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल जो डिफेक्ट ऑफ आइज पे बाकी है, वो है दो ही तरह का हमको पढ़ना है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान समझना, मायोपिया में नियर वाला हमको दिखेगा, फार वाला नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में नियर नहीं दिखेगा, फार दिखेगा। ये तो सिंपल सा डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके लिए कौन सा लेंस? कनकेव लेंस सही करने के लिए ना, और इसमें कन्वेक्स लेंस सही करने के लिए। सही है, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चन है, उससे पहले उसी को उठा लेते हैं हम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5। माइनस पावर क्या डिनोट कर रहा है? अभी इस पे हटा रहा, हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं ना। माइनस पावर का मतलब होता है कि फोकल लेंथ उसका माइनस होगा, सिंपल। तो फोकल लेंथ माइनस किसका होता है? कनकेव लेंस का कि कन्वेक्स लेंस का? याद करो, फोकल लेंथ ये इधर ही बनता है ना, और इसमें होता है कि इधर आ जाता है पावर, है ना। तो ये निगेटिव होता है। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है, इट मींस ये किसका पावर है? कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस किसको लगता है? मायोपिया है, मतलब इस पर्सन को क्या हुआ है? मायोपिया। अनदर पावर गिवन है इसमें, अनदर पावर ऑफ प्लस 1.5 डायोप्टर। डायोप्टर देना जरूरी है, 1.5 डायोप्टर। तो दोनों से बोला है कि दोनों का पावर बताइए, इसका ही पावर बताइए, इसका ही पावर बताइए। पहला बोलता है फाइंड द पावर फॉर द डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन मतलब दूर वाला, वही डिस्टेंट विजन, दूर वाला। दूर वाला कौन विजन होता है? मायोपिया। तो इसमें मायोपिक पावर निकालेंगे, मतलब डिस्टेंट विजन निकालना, फोकल लेंथ निकालने को बोलते हैं। पावर दिया फोकल लेंथ, क्या करेंगे? 1/p, माइनस में आंसर आ जाए। अगेन फोकल लेंथ दिया, पावर बोला, तो मतलब फोकल लेंथ पूछा तो 1/p। समझ गया? दो को पावर दिया था, दोनों पावर से क्या निकालो? दोनों का फोकल लेंथ निकालो, क्योंकि दोनों अलग अलग बीमारी का है। एक है फार वाला डिस्टेंट वाला, एक है नियर वाला। तो फार वाला मायोपिया वाला और दूर वाला को, पास वाला को हाइपरमेट्रोपिया वाला। दोनों का फोकल निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके आगे में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें बोलता है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज
80 सेंटीमीटर। हम लेते हैं मायोपिक आई, मायोपिक आई बोल रहा है, ध्यान दो। मायोपिक आई मतलब जिसका आँख खराब है, जिसका आँख खराब है। तो ये खराब वाला आई के लिए, अगर ये खराब नहीं रहता ना, तो इसका जो फार पॉइंट होने वाला तो कितना होने वाला, इन्फिनिटी। वो खसक के आ गया होगा कितना, 80 सेंटीमीटर खसक के आ गया होगा 80 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि 25 से तो अंदर दिखेगा नहीं, ये तो चाहे खराब रहे चाहे अच्छा रहे, 25 से अंदर दिखेगा नहीं। तो हमारा जो विजिबल, मतलब हमारा जो क्या, एक तरह से जो विजिबल जोन जो बना वो कितना बना, विजिबल जोन का मतलब जो हमको देखने का रीजन बचा, विजिबल रीजन जो बचा वो 25 से 80, 24 पे भी नहीं दिखेगा और 81 पे भी नहीं दिखेगा। ऐसा हो सकता है, हमने कहा ही लिए बोला। फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई 80 सेंटीमीटर, मायोपिक है तो मायोपिया में बना, ठीक है। तो फार पॉइंट पता चल गया कि 80 सेंटीमीटर, जो इन्फिनिटी होना चाहिए था, हो गया कितना, 80। ये मायोपिक आई है, ये हमारा नेचुरल आई, मतलब खराब वाला नेचुरल आई। सही है। तो अभी हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें, अभी अभी अगर हम लोग यू को यहाँ रख दें तो दिखेगा नहीं, दिखेगा हमारे नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। फिर रखते हैं, मतलब खराब जो आंखें से हो। वीडियो चालू है। खराब आई के लिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे व्हाट इज द नेचर ऑफ द पावर of the lens required to correct the problem? What is the nature and the power of the lens? Nature of lens is सीधा, कनकेव का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। कनकेव का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग। और कन्वेक्स का नेचर होता है कन्वर्जिंग। तो अगर तुमको पता चल रहा है कि बोल रहा मायोपिक पर्सन, तो मायोपिक पर्सन के लिए नेचर ऑफ लेंस इज सिंपल डाइवर्जिंग, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलता है What is the nature and the power of the lens required to correct this problem? इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए जो लेंस लगेगा, कौन सा लेंस लगेगा, कनकेव वाला। इसका फोकल लेंथ बताइए, इसका ना, ये वो हमारा जो खराब वाला विजन है, और ये लगाएंगे अब जाके, है ना। तो हमको जो दिखेगा वो तो यही दोनों में दिखेगा। अब हम लोग को जो दिखेगा, तो हम लोग बार बार 80 सेंटीमीटर, हम लोग थोड़ी जान रहे कि ये 80 सेंटीमीटर मेरा, हम लोग बार बार नापेंगे कि 80 सेंटीमीटर पे यहाँ रखेंगे तब दिखेगा, 25 सेंटीमीटर रखेंगे तो नहीं। हम लोग अपने से तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, तुम चश्मा नहीं लगाए हो तो तुम करो एडजस्ट, चश्मा लगा लिए तो ऐसा जरूरी नहीं। चश्मा लगाने का मतलब फिर से तुम्हारा आप पहले जैसा हो गया, भले चश्मा लग गया, इसके मतलब तुम अभी भी इन्फिनिटी पर भी ऑब्जेक्ट को रखोगे ना, तुम देख पाओगे। मतलब तुम अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर भी रखोगे तो विजुअल जोन पर ध्यान देना, 25 से 80। तो मायोपिक आई के लिए जो हम लोग बना रहे हैं, मायोपिक आई के लिए u इज ऑलवेज इंफिनिटी, है ना। एंड v क्या होगा, v होगा ये वाला डिस्टेंट विजन, डिस्टेंट विजन मतलब वो दूर वाला विजन जो हमको नहीं दिख रहा है। टेकन निगेटिव, निगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि इमेज डिस्टेंस हम लोग इधर से नापेंगे, यहाँ के लिए इधर नाप रहे हैं इमेज डिस्टेंस, और लाइट ले जाएगा इधर, ये हमारे से क्या हुआ, निगेटिव। यू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस। अगर इन्फिनिटी में माइनस लगाओ चाहे नहीं, फर्क तो नहीं पड़ता है, पर ध्यान देना माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। इसमें साइन लगाओ चाहे नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी हमारा डिस्टेंट विजन हो गया। तो इस हिसाब से कितना होगा इसका आंसर, 80 सेंटीमीटर ये वाला। तुमसे पूछता है फोकल लेंथ एंड पावर, यू और भी दिया हुआ तो लेंस फॉर्मूला से एफ निकल जाएगा, है ना। अगर एफ निकल गया तो उसको पावर इक्वल टू 1/f इन मीटर से ये निकाल लोगे, पावर इक्वल टू 1/f इन मीटर से ही निकल जाएगा, आंसर तो मिल गया तुमको। न्यूमेरिकल सिंपल सा होता है कि अगर मायोपिया है तो यू को इन्फिनिटी लो और v को जो दूरी लास्ट था वो। अब यहाँ पे समझोगे ध्यान से, जब हमारा आई था ना तो हम लोग यहाँ रखेंगे तो नहीं दिखेगा, बट जैसे हम लोग ये पहन लिए हमारा आँख पहले जैसे बन गया। तुम यहाँ रखो कहीं भी रखो, इट मीन्स कहाँ रखो, इन्फिनिटी। मतलब जब हम लोग चश्मा पहन लिए ना, तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, इन्फिनिटी पर। तो वो लेंस पहले क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बना देगा इस विजुअल जोन में, क्योंकि इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पे, बट यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, डिस्टेंट विजन। तो वो मायोपिक आई रेटिना पे बनाता है, लेंस रेटिना पे बनाने का काम नहीं करवा रहा।
ठीक है, मायोपिक आई जो हमारा नेचुरल आई है वो रेटिना पे बना रहा है, अब आई खराब होगी तो रेटिना पे बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो जब ये लगाएंगे ना, ये लगाएंगे ना, तो ऐसा मदद करता है कि फिर से इमेज कहाँ बने, रेटिना पे, बट वो आंख के लिए। और हमसे क्या पूछा है, वो लेंस के लिए, हमसे काम करवाता है लेंस के लिए, हम लोग आंख के लिए नहीं पढ़ा। आंख के लिए पढ़ना है, न्यूमेरिकल होता है किसके लिए, वो जो लेंस तुम लगाने वाले हो करेक्टिव लेंस के लिए। तो करेक्टिव लेंस के लिए हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर होता क्या सो समझो, जो हमारा विजुअल जोन है 25 से 80, और जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा वो इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि हम लोग चश्मा लगा लिए ये वाला, ये वाला चश्मा कनकेव लेंस वाला हम लोग लगा लिए हैं। इससे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी, कहीं पर भी रखो इन्फिनिटी का रहेगा। बट वो लेंस पहले क्या करेगा, इसका एक इमेज फॉर्म करवाएगा, पहले एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करवाता है वो लेंस, कहाँ फॉर्म करवाएगा, तो इन बिटवीन विजुअल जोन 25 से 80 सेंटीमीटर। मतलब तुम ऑब्जेक्ट को इतना दूर पर रखो कि वो इमेज कहाँ बनवाया अभी के लिए 80 पे, और कम करेंगे तो कहाँ बनवाएगा इधर, और कम करवाएंगे तो इधर। देखो इतना कम करवा दे कहाँ बना सकता है 25 पे, बट उससे अंदर नहीं जाएगा, उससे अंदर दिखेगा नहीं मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट किसी पोजीशन पे यू को रख ले, हमारा जो भी बनेगा इन रेंज ऑफ विजुअल जोन ही बनेगा, है ना। एंड इस इमेज का अब फिर से रेटिना पे फॉर्मेशन हो जाता है इमेज। समझ लो कैसे कैसे हो रहा है। चश्मा पहनने से होता क्या है कि जो अब हम लोग चश्मा के सामने ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, उस ऑब्जेक्ट का पहले एक इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, विजुअल जोन में, है ना। विजुअल जोन में पहले इमेज बन जाता है। तो करेक्टिव लेंस का दोनों चीज हो गया, करेक्टिव लेंस के लिए यू कुछ भी इन्फिनिटी, एंड इमेज कहाँ बनेगा, तो विजुअल जोन में, तो भी हो गया विजुअल जोन डिस्टेंट विजन। तो अभी हम लोग 80 पर फिक्स रखे, अगर कम करेंगे तो ये भी कम होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पे ये चीज कम बेसी भी हो सकता है, बट तुम लोग के लिए एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट 80 लेना, ठीक है, डायरेक्ट क्या लेना 80। तो पहले ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इमेज पहले करेक्टिव लेंस बनाता है, कहाँ बनाता है, तो विजुअल जोन में, कहाँ बनाएगा, विजुअल जोन में। तो इसका यू भी से हमको मतलब था जो कि निकल गया। अब जहां पर भी इमेज बनेगा ना इसके द्वारा, उस इमेज का फिर से एक इमेज बनेगा कहाँ, रेटिना पे, यानी हम लोग उस हिसाब से देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर चश्मा नहीं लगा रहे हैं तो ये चीज का इसका इमेज हमको ब्लर ही दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। अगर हमारा हेल्दी आया था इसका इमेज रेटिना पे दिखेगा, हेल्दी आया था तो रेटिना पे दिखेगा, अगर प्रॉब्लम है तो ब्लर ही दिखेगा। और जैसे ही लेंस लगाएंगे तो क्या करेगा, पहले उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनाएगा इस जोन में, एंड देन इस जोन से जो इमेज बना वो बनाएगा कहाँ, रेटिना पे। ऐसे काम करता है, समझिए, जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं इमेज बनता है रेटिना पे ही, वो आई के लिए। फॉर द करेक्टिव लेंस इमेज कहाँ बनता है, विजुअल जोन में, ये ध्यान में रहेगा विजुअल जोन। इस पे आते थोड़ा, इस पे आएंगे तो और क्लियर होगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 7 नंबर, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ माइट्रोपिया इज करेक्टेड। करेक्शन डायग्राम भी देना है। तो मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या था कि दूर वाला नियर वाला नहीं दिख रहा, मतलब ये रेटिना से बाहर बनता था इमेज। हम लोग करेक्शन में ड्रॉ करवाए, रेटिना से बाहर बनता था, उसके पहले लगाते थे कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस उसको रेटिना पे मिला देता था। उनको सब वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बोला है मेका डायग्राम, तो करेक्शन डायग्राम जो हम बनवाए तुम लोग को वो बनाना पड़ेगा, तो बना देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कितना लिया है, 1 मीटर। अभी के लिए हमारा नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर अभी के लिए, बट ये शिफ्ट कर चुका है किस पर, 1 मीटर पे। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर चुका है। मतलब इतना दूर तो पहले नहीं है दिख रहा था, अभी भी नहीं दिखेगा, यहाँ तक अब नहीं दिखेगा, इतना दूर तो नहीं दिख रहा था ना, अभी भी नहीं। इसका रेंज ऑफ विजन खोजेंगे, इसका हम लोग विजुअल जोन खोजने वाले हैं, है ना। तो विजुअल जोन कहाँ मिलेगा, ये तो वो नियर पॉइंट ना, फार पॉइंट कौन होगा, इन्फिनिटी। नहीं, ये तो नियर पॉइंट, क्योंकि फार वाला तो दिखेगा, इन्फिनिटी तक हमको दिखेगा, इसमें नियर वाला शिफ्ट कर चुका होगा 25 से आगे। 25 से कहाँ शिफ्ट कर चुका है, 100। तो हमारा जो रेंज ऑफ विजन बना, विजुअल जोन जो बन रहा है, विजुअल जोन बन रहा है कहाँ बन रहा है, 100 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। मतलब कम से कम हम लोग 100 देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी। 100 से 99 भी आएंगे तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अभी वो वाला खराब ही नहीं, ये दूर वाला खराब है, ये पास वाला खराब है। हाँ, तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में यू जो लेंगे वो लेंगे नियर पॉइंट को। यू किसको लेंगे, नियर पॉइंट को। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पास में रखेंगे, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, और भी क्या लिया आएगा, भी लिया आएगा जो हमारा लास्ट, जो हमारा विजुअल जोन स्टार्ट होता है। विजुअल जोन स्टार्ट होता है हमारा नियर पॉइंट होता है, नहीं है,
ये नियर पॉइंट है। ये नियर पॉइंट किसके लिए हो गया? ये नियर पॉइंट हमेशा नियर विजन वाला है, और ये होता है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, इसमें यू तो इन्फिनिटी चल गया था। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट किसका होता है? ऑफ मायोपिक आई। ठीक है, डिस्टेंस विजन किसका होता है? मायोपिक आई का जो डिस्टेंस विजन है वो भी बन जाता है इसमें, और हाइपरमेट्रोपिया में भी कौन बनता है? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। एंड ये अगेन माइनस भी लिएगा, देख लो इधर से नापेंगे इधर की ओर, लाइट ऐसे है तो क्या लिएगा? माइनस, और यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला से एफ कैलकुलेट हो जाएगा, एंड एफ कैलकुलेट हो तो पावर कैलकुलेट हो जाएगा 1/f इन मीटर से। ठीक है, इसमें भी समझो विजुअल जोन हमारा कितना है? 1 से 1 मीटर टू इन्फिनिटी, 100 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो पास में, 25 सेंटीमीटर से अंदर मत रखना, 25 सेंटीमीटर से दूर कहीं पर भी रखो, तो वो लेंस पहले क्या करेगा? हम लोग लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, जो लेंस लगाने वाला है कन्वर्जिंग लेंस, वो क्या करेगा? पहले उसका एक इमेज बनाया कर, किधर ले जाके? विजुअल जोन में। अभी के लिए मान लो हम लोग ऐसा रखे हैं इसको, ऑब्जेक्ट को, कि उसका इमेज कहाँ बन रहा है? 100 पर। और हम लोग इधर बढ़ेंगे तो इमेज इधर शिफ्ट होगा, और इधर बढ़ेंगे तो इमेज और इधर शिफ्ट होगा, बट इमेज किधर शिफ्ट हो रहा है? विजुअल जोन में। उससे कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। इसमें भी वही है, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज ऐसे इतना जगह पर रखें कि इमेज पहले यहाँ बना है, अंदर लाएंगे ये खिसकेगा, अंदर लाएंगे ये खिसकेगा, तो खिसकना चाहिए किसमें? विजुअल जोन में। इधर भी खिसकना चाहिए विजुअल जोन में। तो हम लोग एक पॉइंट को फिक्स रखते हैं 100 सेंटीमीटर के लिए, मायोपिक आई का, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट। तो यहाँ से हमारा एक इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज इसमें बन जाए कहीं पर भी। तो अभी हम लोग कहाँ बना रहे हैं? यहाँ पे बना रहे हैं भी अभी करेक्टिव लेंस के लिए। ये काम किसके लिए हो रहा है? करेक्टिव लेंस के लिए। हमारे आंख के लिए नहीं हो रहा। ये हमारे करेक्टिव लेंस जो हमको डॉक्टर बना के देगा, वो ऐसा एडजस्ट करता है पावर को कि तुम्हारा जो विजुअल जोन है इसको रीच कर पाए, वो लेंस उसको मीट कर पाए विजुअल जोन को। ठीक है, तो इमेज इधर कहीं पर बनेगा, यहाँ पे बन रहा है इमेज। अब इस इमेज का भी एक इमेज बन जाएगा कहाँ? रेटिना पे, क्योंकि आंख इसको देख सकता था, आंख यहाँ पर भी देख सकता था। अगर इससे बाहर करोगे नहीं दिखेगा अगेन, इससे बाहर करोगे नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये लेंस हटा दो, अगर ऑब्जेक्ट हम 25 मतलब 30 पर रख रहे हैं और लेंस हटा दो तो तुमको फिर से नहीं दिखेगा। लेंस लगाओ तो दिखने लगेगा। लेंस क्या किया होगा? उस 30 दूरी पर रखा गया ऑब्जेक्ट को एक इमेज बना दिया कहाँ? विजुअल जोन में, एंड उस विजुअल जोन से इमेज बनेगा फिर से रेटिना पे। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है? इसको ध्यान में रखना। अगेन यहाँ पर भी देख लो, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे 100 पर भी ना तो नहीं दिखेगा। लेंस लगा दो, लेंस क्या करेगा? उस 100 को उठा के लाएगा पहले 80 और 25 के अंदर, एंड उसका एक काम वैसे करता है। अगर इतना याद रखते तो बहुत अच्छा बात है, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए अच्छे से। न्यूमेरिकल बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट मायोपिक आई u इज इंफिनिटी, v इज द लास्ट पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिक आई u इज द नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिखो डायरेक्ट, and v is the near point of hypermetropic eye, and both in both case u and v is negative। फोकस कैलकुलेट करो, पावर कैलकुलेट करो। क्लियर? अब हाँ, भी नेगेटिव हो, देख लो इधर से लाइट ले जाएगा और तुम नापो इस पॉइंट से इधर के लिए 100 सेंटीमीटर, क्योंकि नापने का चीज होता है वो पोल ने तो ऑप्टिकल सेंटर, तो उधर ही से नापेंगे। ठीक है, तो ये देखो नेगेटिव जा रहा है, हमारा डायरेक्शन ये था, ऑब्जेक्ट का लाइट इधर से आ रहा होगा और इमेज इधर से नाप रहे हैं, तो नेगेटिव होगा। सही है, तो 5, 6, 7 का न्यूमेरिकल अब तुम लोग से हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन डाउट है इसमें? ठीक है ना, तुम लोग डायरेक्ट चलो एंड कंसेप्ट जो बोले वो, ये किसके लिए काम याद रखना, खाली इस ये कंफ्यूजन अगर दूर कर लिया, अगर ये हम लोग को ध्यान में रखे, ये जो निकालते हैं ना करेक्टिव लेंस के लिए, आंख के लिए वही वाला है, रियल वाला सिचुएशन। आंख के लिए यू अगर यहाँ रख दिया नहीं दिखेगा, भी रेटिना पे बनेगा ही नहीं, तो भी खोजने का प्रयास मत करो, भी आंख दिखाने वाला नहीं। करेक्टिव लेंस का सारा चीज बदल जाता है, बात ही बदल जाता है। क्या बदलता तुम लोग सुनो, ये होता है करेक्टिव लेंस के लिए, याद रहेगा? चलो ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चन बैठ के बना सकते हो इससे। लो, और कोई क्वेश्चन है इसमें? और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो खत्म करो।